मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आप तमाम हजरात का आपके प्यारा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आजकल हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड में दाखिले के लिए मॉक टेस्ट और उसका हल। मॉक टेस्ट ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भेजा जाता है एक दिन के नागे के साथ, और उसी का हल अभी वीडियो के ज़रिए से पेश किया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा जिसमें 5 जुज़ होते हैं वो भेजा जा चुका है। अब ये जो है ये दूसरे हिस्सा जिसमें 50 सवाल होते हैं, उर्दू वालों का सिर्फ उर्दू से मुताल्लिक़ जो सवाल होता है वो अब पेश किया जा रहा है। आइए अब हम पहले सवाल को देखते हैं। फूल की पत्ती सिकट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। मुंदरजा वाला शेर इकबाल ने अपने किस मजमूए कलाम के आगाज़ में लिखा है? ये शेर जो है वो किसके आगाज़ में उन्होंने लिखा है? तो इसका जवाब है बाले जिब्रील। इसका जवाब है बाले जिब्रील। इससे मुताल्लिक़ और भी सवाल अल्लामा के मजमूए से मुताल्लिक़ पूछा जाता है, जैसे तरतीब क्या है? तो तरतीब नहीं यही है, यानी बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम अरमान हिजाज। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मजमूआ है जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों की नज़में हैं, दोनों है, तो वो है अरमान हिजाज। तो इस तरह ये 3-4 सवालें इस पर पूछी जाती है। अगला सवाल है बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है कि ये अफजल पानीपती के हैं। किसके हैं? अफजल पानीपती। अगला सवाल है, ये एक मशहूर सवाल है कि खोजी किस नावल का किरदार है? खोजी किस नावल का किरदार है? तो इसका जवाब है फसाने आज़ाद। ये नावल किसके हैं? ये रतन नाथ शरशार का नावल है। फसाने आज़ाद इब्नुल वक्त किनके हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के। और फिरदौस बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर की है। शिकस्त जो है ये है कृष्ण चंद्र की। तो ये चारों नावल भी आपको मालूम होने चाहिए कि ये किसके हैं। अगला सवाल है, नावल चांदनी बेगम का नावल निगार कौन है? तो इसका जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई? सवाल नंबर 55, कहाँ पैदा हुई? तो इसका जवाब है अलीगढ़। कहाँ पैदा हुई? अलीगढ़ पैदा हुई हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 56 है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। तो ये सब सवाल क़ुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मक़ता। क्या कहते हैं? मक़ता। मतला जानते ही हैं, शुरू में जिसके काफ़िया और रदीफ़ बराबर होते हैं, यकसा होते हैं, उसको बोलते हैं मतला, हुस्ने मतला। कि मतला के बाद जो दूसरा उसी के मिसल आ जाए तो हुस्ने मतला कहते हैं। गज़ल मुसलसल। गज़ल मुसलसल, गज़ल के हर एक मिसरे में अलग मजमून होता है, लेकिन अगर एक ही मजमून पूरे गज़ल में हो तो उसको बोलते हैं गज़ल मुसलसल। अगला सवाल है, नावल बेवाह का नावल निगार कौन है? तो इसका जवाब है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 59, 3 बंद वाली नज़्म को क्या कहा जाता है? तो 3 बंद वाली नज़्म को कहा जाता है मुसल्लस। क्या कहा जाता है? मुसल्लस। और 4 वाले को बोलते हैं मुरब्बा। क्या बोलते हैं? मुरब्बा। और मुखम्मस बोला जाता है 5 वाले को, और मुसद्दस बोला जाता है जिसमें 6 हों। तो ये जवाब जो है इसका है ये है मुसल्लस। मुसल्लस जो है ये है 3 बंद वाले। अगला देखते हैं, गुरेज किस सिन्फ़ शायरी का जुज़ है? कसीदे का। कसीदा में तशबीब के बाद गुरेज करके मदह या ज़म की तरफ जाया जाता है। कसीदे में मदह या ज़म से जाने से पहले ये गुरेज किया जाता है। अगला सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो ये आगा काश्मीरी का उनका ड्रामा है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो इनका असल नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय, और वो शुरू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। दुर्गा सुहाय जो है ये सरोर जहाँबादी का नाम है, और रघुपति सुहाय ये फिराक गोरखपुरी का नाम है। अगला सवाल, फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ कौन सी है? तो ये है कदमराव पदमराव। अगला सवाल देखते हैं, उनमें से किस शायर ने यहाँ गोई की मुखालफत की? तो इसका जवाब है मजहर जाना। तो देखिए
इन्होंने शुरू में यहाँ गोई को तरजीह भी दी थी, फिर बाद में इन्होंने मुखालफत भी की है। अगला सवाल है ज़िक्र मीर का ताल्लुक़ किस सिम्त से है? तो ज़िक्र मीर का ताल्लुक़ ये खुद नविश्त से है, खुद नविश्त है ये ज़िक्र मीर तकी मीर के खुद नविश्त है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शायर मुसफ़ी का शागिर्द नहीं है? तो इसका जवाब है रंगीन। सादत रंगीन है, ये उनके शागिर्द नहीं हैं। मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था? तो उन्हें जो जाना पड़ता था वो कुमारबाजी खेला करते थे और उसी के जुर्म में उन्हें जेल जाना पड़ा था। अगला सवाल है मसनवी गुलज़ार नसीम किस किस्से से माखूज़ है? तो इसका जवाब है किस्सा गुलबकावली। और मसनवी निगार कौन है? ये तो जानते हैं, दिया शंकर नसीम। तो दिया शंकर नसीम की ये मसनवी है। अगला सवाल है नज़म तबतबाई ने टॉमस ग्रे की नज़म एलजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड तर्जमा किस उन्वान से किया है? तो इसका जवाब है गोरे गरीबा के नाम से किया है। अगला सवाल है चेहरा किस सिन्फ़ शायरी का जुज़ है? तो चेहरा जो है ये मरसिया का है। मरसिया में चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग और उसके बाद बैन होता है। तो ये उसके अज्जाए तरकीबी हैं। तो चेहरा जो है ये मरसिया का जुज़ है। सवाल नंबर 71 मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था जो दिल्ली उर्दू अखबार के मुदीर थे? तो उनका नाम था मौली मोहम्मद बाक़िर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम था, वो दिल्ली उर्दू अखबार के मुदीर भी थे। तो इस तरह से देखिए कितने सवाल आपके ये भी मालूम चला कि इनके वालिद कौन थे और ये दिल्ली उर्दू अखबार के मुदीर कौन थे, ये भी मालूम हो गया। हाल ही किस किताब को शिबली ने मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? तो ये है हयात जावेद, जो हाल ही ने किसके उनकी सवाने उम्री लिखी है? सर सैयद की सवाने उम्री लिखी है। सवाल नंबर 73 मुंदरज़ेल में से तखल्लुस कौन सा है? तो तखल्लुस हसरत है। हसरत मोहानी ये हसरत तखल्लुस इख्तियार करते थे। इब्नुल वक्त जो है ये कुन्नियत है। शमसुल उलमा जो है ये खिताब है और शेख़ उर्फ़ है। तो इसमें तखल्लुस जो है वो है हसरत। सवाल नंबर 74 में से कौन मुहक्किक नहीं है? तो इसका जवाब है ज़फ़र अली ख़ां। तो इसके ज़रिए से ये भी आपको मालूम हो गया मोहम्मद शिरानी जो मुहक्किक हैं, अब्दुल हक भी मुहक्किक हैं और इम्तियाज़ अली अर्शी जो हैं ये भी मुहक्किक हैं। तहक़ीक़ का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है महमूद शिरानी को। अगला सवाल है खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश किसके ड्रामे हैं? तो इसका जवाब है मोहम्मद मुजीब के ये ड्रामे हैं। मुसव्विर गम किस नावल निगार को कहा जाता है? तो इसका जवाब है राशिदुल खैरी को कहा जाता है मुसव्विर गम। सवाल नंबर है 77 मजाज का असल नाम क्या था? तो मजाज का असल नाम है असरारुल हक। अगला सवाल है सादत हसन मंटू के खाकों के मजमूए का नाम क्या है? तो उनका नाम है गंजे फरिश्ते। अब उसके अलावा ये तीनों हैं। तो चंद हम असर जो है ये भी शख्सी खाकों का मजमुआ है, मौली अब्दुल हक का है। उसके अलावा ये आदमी नामा जो है ये भी ये खाका है, मुज्तबा हुसैन शख्सी खाके का मजमुआ है उनका। उसके अलावा ये नज़्म भी है नज़ीर अकबराबादी के। अगला है गंजहाए गिरा माया, ये भी शख्सी खाके का मजमुआ है, ये है रशीद अहमद सिद्दीकी के। तो ये चारों के चारों खाके भी हैं और आदमी नामा जो है ये नज़्म भी है नज़ीर अकबराबादी का। अगला सवाल है उनमें किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है? ये नहीं का ख़ास तौर से देखिए तो ये है कैफ़ी आज़मी। वरना अगर ज्ञानपीठ अवार्ड देखते ही क़ुर्रतुल ऐन हैदर या सरदार जाफ़री या किसी एक को देखकर नहीं लगाना है, बल्कि देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है तो उसको देखकर तब आप जवाब की तरफ जाएंगे। अगला सवाल है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 81 क़ुर्रतुल ऐन हैदर को किस किताब पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो इसका जवाब है आखिरी शब के हमसफ़र जो उनका नाविल है उस पर मिला था। 82 है किससे चहार दरवेश को नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किसने मुंतकिल किया? तो इसका जवाब है अता हुसैन। सवाल नंबर है 83 काशिफुल हक़ाइक़ किस नक़्क़ाद की तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है इमदाद इमाम असर।
इमदाद इमाम आसिर की ये तसनीफ़ है। सवाल नंबर 84, मुसद्दस हाली को किसने इल्हामी किताब कहा है? तो इसका जवाब है राम बाबू सक्सेना। और दीवान गालिब को भी कहा गया है इल्हामी किताब, उसे किसने कहा है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है। सवाल नंबर 85, मुरीदपुर का पीर किसका इंशाइया है? मुरीदपुर का पीर किसका इंशाइया है? तो इसका जवाब है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी के है मुरीदपुर का पीर। अगला सवाल देखते हैं, ईवान गज़ल क्या है? तो ईवान गज़ल शेरी मजमुआ, सफ़रनामा, अफसानी मजमुआ है या नाविल है? तो इसका जवाब है ये नाविल है जिलानी बानो का। 87, मीर हसन की मशहूर तसनीफ़ का नाम क्या है? तो वो है सहरुल बयान। मसनवी है जिसके की वजह से वो जाने जाते हैं। गुलजार नसीम तो आप जानते ही हैं किनकी है? दयाशंकर नसीम की है। बहार इश्क शौक लखनवी की है। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद ने कहाँ डाली थी? तो गाज़ियाबाद नहीं, गाज़ीपुर में। कहाँ डाली थी? गाज़ीपुर में डाली थी। मुंदरजा झेल में से शेर शौर अंगेज़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं। अगला सवाल है, खुदाए सुखन मीर तकी मीर कब पैदा हुए? तो 1720 में पैदा हुए। नज़ीर अकबर आबादी को उनका पूरा नाम क्या है? कौन है? इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है शेख वली मोहम्मद। शेख वली मोहम्मद है इनका पूरा नाम। सवाल नंबर 92, इंशाअल्लाह खाइंशा का ताल्लुक़ उर्दू के किस दबिस्तान शायरी से है? तो इसका जवाब है लखनऊ। लखनऊ से है उनका ताल्लुक़। होरी उर्दू फिक्शन का मशहूर किरदार है, इसका ताल्लुक़ किस नाविल से है? तो इसका ताल्लुक़ है गौदान से। उदास नस्लें, खुदा की बस्ती और आग का दरिया। तो आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की है और उदास नस्लें अब्दुल्ला की है। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास के नाविल का नाम बताइए? तो वो है इनकलाब। कौन है? इनकलाब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 95, सेह हरफी या सेह रुकनी कहना चाहिए। सेह रुकनी जो है वो किसे कहते हैं? तो वो वतद को कहा जाता है। ये इल्म उरूज से मुताल्लिक है। अगर 2 हरफी होता तो उसे सबब कहते हैं और 4 हरफी या 4 रुकनी हो तो उसे फासला बोलते हैं। 96, उदास नस्लें एक मशहूर नाविल है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो अभी हमने जाना कि अब्दुल्ला हुसैन की है। 97 नंबर, मसनवी अलीनामा के खालिक कौन है? तो इसके खालिक हैं नुसरती। कौन है? नुसरती हैं। सवाल नंबर 98, राजा गिद्ध किसकी तसनीफ़ है? राजा गिद्ध जो है ये किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है बानो कुदसिया की। बानो कुदसिया की है। अंजुमन पंजाब के मुहर्रिक व सरपरस्त कौन थे? तो ये है कर्नल हॉल राइट। तो ये है मुहर्रिक और सरपरस्त। उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़्म निगारी और अल्ताफ़ हुसैन के भी बड़ा किरदार रहा है। आखिरी सवाल है, इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की इनकी तकमील की थी? तो ये है म्योंक यूनिवर्सिटी से, यहाँ से उन्होंने किया था। तो इस तरह ये दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हुआ और मॉक टेस्ट पहले का पूरे के पूरे सवाल आपके हवाले हुए और जवाब के साथ। इंशाअल्लाह अब हम दूसरे मॉक टेस्ट के जवाब के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए अलविदा।